अस्सलामुअलैकुम जमात दहम के प्यारे प्यारे बच्चों। ये देखिए आपके रियाजी अव्वल यानी मैथमेटिक्स पार्ट 1 में 5वें नंबर का सबक है एहतिमाल। ये जो एहतिमाल है इसे इंग्लिश में अंग्रेज़ी में प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। प्रोबेबिलिटी या उर्दू में एहतिमाल कहिए, इसका क्या मतलब होता है और इस सबक में क्या क्या उसके बारे में हमें मालूमात मिलेगी, हासिल होगी, हम क्या सीखेंगे और रियाजी में ये क्यों दिया हुआ है, इन तमाम बातों के जवाबात ढूंढने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहले लिखा हुआ है क्या एहतिमाल, उसका तारुफ एंड इंट्रोडक्शन क्या है, नमूना वसत और वक़ुआ किसे कहा जाता है, बेतरतीब तजुर्बात किसे कहते हैं, मा हसल यानी क्या है, वक़ुए का एहतिमाल क्या है। प्यारे बच्चों, हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए आप, यहाँ पर दिया गया है किताब में कि आप अपनी क्लास में, जमात में, स्कूल में कोई तजुर्बा कर रहे हैं। हम आपको एक आसान बात बताते हैं। ये देखिए, अक्सर हम कहते हैं कि आज बारिश हो सकती है, गालिबन आज बारिश होगी। ये गालिबन आज बारिश होगी या आज बारिश हो सकती है का मतलब क्या होता है? अगर अब्र मौजूद है ऊपर आसमान पर, मतलब जो है अबर आलूद है, तो हम कह सकते हैं कि आज बारिश होगी। कंफर्म नहीं बोल सकते हम, हो सकती है या नहीं भी होगी। लेकिन मई के महीने में या मार्च के महीने में कह लीजिए, बिल्कुल आसमान साफ है, तेज़ धूप है, दोपहर का वक्त है, तो आप कह सकते हैं कि आज बारिश होगी? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा कहेंगे तो लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे। लेकिन जब वहाँ पर आसमान पर क्लाउड है, अबर है, तो फिर आप कह सकते हैं कि आज बारिश के इम्कानात हैं। इम्कान कहा जाता है इसे, हाँ, चांस है कहेंगे आप, गालिबन हो सकती है। ठीक है, अभी आपको मालूम है कि मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि महंगाई में इजाफे का इम्कान ज़्यादा है, मतलब महंगाई और बढ़ सकती है। या कोई दो टीमों के दरमियान में, चाहे वो मुल्कों की हो या रियासती हो या फिर ज़िला इंटर डिस्ट्रिक्ट हो या ऐसा कोई भी स्कूल की हो, या आपके मोहल्ले में आप, आपके दोस्त दो मुख्तलिफ टीमों में बैठ कर, एक दूसरे को बांट कर मुख्तलिफ टीमों में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये टीम जीत सकती है या ये टीम। तो ये जितने हम अंदाज़े लगाते हैं, इन अंदाज़ों को अंदाज़े लगाकर इसे बयान करने को, या फिर वो खेल होने के बाद उसके नताइज आने तक के जो बात हो रही है, उसे हम कहेंगे तजुर्बा। ठीक है, अब तजुर्बे से यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है बेतरतीब तजुर्बा। बेतरतीब तजुर्बे का मतलब जिसमें कोई तरतीब ना हो। जैसे मिसाल के तौर पर हम 10 लोग बैठे हुए हैं और 10 लोगों के हमने नाम लिखे हैं, और एक बर्तन में कह लीजिए या किसी बॉक्स में, डिब्बे में वो नाम की चिट्ठियाँ, 10 चिट्ठियाँ डाल दिए हैं। और अगर हम उन चिट्ठियों को आपस में खलत मलत करना कहते हैं, उससे खलत मलत यानी मिक्सअप कर देना, तो मिक्सअप कर देते हैं। और मिक्सअप करने के बाद कोई भी एक चिट्ठी उठाते हैं, तो हम कैसे उठाते हैं? बेतरतीब। ऐसा है, फिक्स है कि हमने 10 पर नाम लिखे हैं और हम देखकर बराबर पहले 1 नंबर वाले का, फिर दूसरे, ऐसा उठा रहे हैं, वो तो तरतीबवार हो गया। हाँ, तो अब आपके समझ में आ गया कि बेतरतीब का मतलब क्या है। जिस तरह ये तालीमी ताश करके एक खेल होता है, जिस तरह ये पत्ते खेले जाते हैं, जुआ खेलने वालों के जो पत्ते होते हैं, वो तो खेलना आपको मालूम है कि मना किया गया है उसे, क्योंकि उसमें इंसान बर्बाद हो जाता है, वो इंसान के लिए नुकसानदा है। लालच पैदा होती है, नुकसान होता है, इंसान हार जाता है, बहुत सारे असरात हैं। बहरहाल हम उस पर धार्मिक या मजहबी तौर से बहस नहीं करेंगे, लेकिन वो मना है। पर एक तालीमी ताश होता है, शायद आपने, पता नहीं, वो तालीमी ताश का लुत्फ हासिल किया है या नहीं। तो उस किस्म में पत्तों को अच्छी तरह फेंटा जाता है। फेंटा जाने का मतलब उसने आपस में मिक्सअप किया जाता है, वो भी बेतरतीब होता है तजुर्बा, तो इसे बेतरतीब तजुर्बा कहेंगे। या आप सांप सीढ़ी का जो खेल खेलते हैं, उसमें आप एक हाथ में एक आपके एक बॉक्स, मुकबनुमा क्यूब टाइप में एक ऐसा छोटा सा एक हिस्सा होता है, उस पर 1 2 3 4 5 6 या तो नंबरात लिखे होते हैं, या फिर छोटे छोटे दायरे बॉलनुमा होते हैं, तो उसे आप कहते हैं पासा। शायद से कुछ लोग उसे चौसर कहते हैं, कुछ लोग उसे लूडो कहते हैं, लूडो तो खेल को भी कहते हैं, तो पासा है वो जो पासा, अगर आप उसे इंग्लिश में डाइस कहते हैं। वो जो स्टेज पर डाइस होता है वो डाइस नहीं, ये वाला डाइस, DICE डाइस। तो बहरहाल जो डाइस या पासा है, अगर आप उसे खेल रहे हैं,
तो आप उसे तरतीब से फेंकते हैं क्या? मान लीजिए आपके दोस्त आपके सामने आपके साथ खेल में शामिल हैं और आप 6 को ऐसा पकड़ते हैं और रख देते हैं ज़मीन पर, ये देखिए मेरा 6 आ गया, या उसे 3 पकड़ कर आप रख दिए, ये देखिए मेरा 3 आ गया, तो फिर तो गलत हो जाएगा, तो वो तरतीब वार हो गया। लेकिन आप उसे हाथ में गोल 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 जोर से घुमाते हैं और झटके से फेंक देते हैं बिस्मिल्लाह कहकर, तो उसे कहेंगे बेतरतीब। तो आपको बेतरतीब भी समझ में आ गया। अब ये मा हसल का मतलब क्या? जो हमें हासिल होता है, जिसे इंग्लिश में आप आसानी से आउटपुट कह सकते हैं, यानी हमें रिजल्ट क्या मिला, नतीजा क्या हासिल हुआ। दूसरी बात यहाँ पर देखिए, नमूना वसत। ये जो वसत का वर्ड है, वसत का लफ्ज है, ये बना है वसी से। वसी यानी फैला हुआ, और उससे बना है तौसी करना। आप रियाजी में ज़ाब्तों की तौसी करते हैं, है ना? तो ये फैलाव जिसे कहा जाता है वसत, वो कितना होता है, उसे इंग्लिश में सैंपल स्पेस कहते हैं। सैंपल स्पेस यानी नमूना वसत। हम आपको समझाते हैं। मिसाल के तौर पर नमूना वसत को समझने के लिए यहाँ पर देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं कि एक सिक्का उछाला गया, मान लीजिए आपके पास में कॉइन आपके दोस्त ने सामने फेंके हैं, जिसे आप टॉस करना कहते हैं, है ना? तो अगर आपने एक सिक्का उछाले हैं, सिक्का आपको मालूम है कॉइन, कॉइन पर दो रुख होते हैं। दो रुख यानी दो फेस, रुख यानी चेहरा, फेस होते हैं, दो सतह होते हैं, जिसे आप आई थिंक कांटा या छापा कुछ कहते हैं बच्चे उसे। लेकिन अगर कांटा या छापा की बजाय हम उसे अच्छी जुबान में और कुछ कहना चाहें तो उसे हम कह सकते हैं चित और पट। ये जो चित और पट है, चित को इंग्लिश में कहा जाता है हेड, हेड HEAD, हेड यानी सर, है ना? और पट को कहा जाता है इंग्लिश में टेल। ठीक है, पट को कहा जाता है टेल। जैसे पटेल, औरंगाबाद में देखिए यहाँ पर काफ़ी पटेल मौजूद हैं, तो पट को कहा जाता है टेल और चित को कहा जाता है हेड। तो चूंकि हेड कहा जाता है इसलिए हम उसे एच से जाहिर करते हैं, हेड का एच, और पट का पट टी, पटेल पट टी, है ना? ये कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए हम आपको मिसालें दे रहे हैं। होता क्या है, बाज़ औक़ात बहुत सी आसान चीज़ें होती है, बट हम दिमाग पर पता नहीं कौन सी धुन सवार कर लेते हैं, नहीं समझ रहा है कि हार्ड है मुश्किल है कि, तो ये समझ में नहीं आता है। तो चित यानी हेड, पट यानी टी। अगर आप सिक्का उछालते हैं और क्या आ सकता है आपको पूछा गया, तो आप कहेंगे चित, कोई कहेगा आपका दोस्त पट, लेकिन दोनों को कंफर्म है क्या? नहीं है। तो दोनों कंफर्म नहीं है, लेकिन जो जो आ सकता है उसके अलावा तीसरा कोई और चीज़ जो नहीं आ सकती है उसे छोड़कर जो आ सकता है, जो हो सकता है, जिसका इम्कान है, तो पॉसिबिलिटी है, एहतिमाल है, प्रोबेबिलिटी है, तो उसे हम लिख देंगे इस तरह से। तो इंग्लिश में सैंपल स्पेस, उर्दू में हमने आपको समझाए हैं नमूना वसत। तो उसके लिए एस का हर्फ इस्तेमाल करते हैं, एस का अल्फ़ाबेट, एस कैपिटल एस मसावी इज इक्वल टू, इसे महराबी कॉस कहा जाता है, ब्रैकेट। इसमें आप एच लिख दीजिए, या मतलब चित आ सकता है हेड, या कॉमा पट का टी लिख दीजिए, कॉस बंद कर दीजिए। प्यारे बच्चों, इसके अलावा ये सब नहीं हो सकता। देखिए, एक आपने फिल्म देखी है, मूवी देखे होंगे, गालिबन आपके वालिद साहब के ज़माने में आई होंगी वो फिल्म, शोले नाम था शायद उसमें, और एक डाकू था जिसका नाम गब्बर सिंह था, और दो दोस्त थे जय और वीरू वगैरह वगैरह। बहरहाल मुझे फिल्म पर डिस्कस नहीं करना है, लेकिन बताना ये है कि फिल्म के अख्ताम पर आखिर में ये होता है कि डाकू से लड़ाई के लिए एक दोस्त को रुकना होगा और एक दोस्त को गांव अपनी ज़िंदगी बचाकर जाना होगा। अब जाहिर सी बात है, डाकू से जब लड़ाई होगी तो भाई या तो शहादत मिलेगी या फतेह मिलेगी। मतलब डाकू मर गया, हम जीत गए तो ज़िंदगी बच गई, गोली लगी तो शहीद हो गए। तो अब वो दोनों दोस्त चाहते हैं कि मैं शहीद हो जाऊं या मैं लड़ूं और मेरा दोस्त बच जाए। देखिए, मतलब परस्त दोस्त नहीं है और ख़ुद की जान बचाना नहीं चाहते, दोनों चाहते हैं कि मेरा दोस्त बच जाए और मैं तकलीफ़ उठा लूँ, मैं शहीद हो जाऊँ, मैं मर जाऊँ। तो इसके लिए दोनों एक दूसरे को कहते हैं भाई आप चले जाओ, आप चले जाओ, तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, लेकिन वो दोनों भी ज़िद्दी होते हैं। तो उसमें एक दोस्त होता है, पता नहीं उसका नाम क्या था, जहन में नहीं आ रहा है, लेकिन बहरहाल शायद जय होता है उसका नाम। तो वो क्या करता है, जेब से एक सिक्का निकालता है और कहता है अगर टेल आया तो तुम चले जाना, और अगर हेड आया तो मैं जाऊंगा। तो वो दोस्त तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा, कोई इलाज, कोई वजह होती नहीं है वहाँ पर, फिर उसके अलावा कोई और दूसरा मौका नहीं होता है। तो वो दोस्त कहता है टेल आया तो तुम चले जाना, हेड आया तो मैं जाऊंगा। और वो सिक्का उछालता है, टेल आता है तो वो कहता है भाई अब तुम चले जाओ। और पता नहीं एक मरतबा और उछालते हैं क्या, दूसरी मरतबा अगर उछालते होंगे तो शायद टेल ही आता होगा।
तो बहरहाल वो दोस्त को चला जाना होता है, वो जो वीरू नाम का दोस्त होता है वो चला जाता है। बाद में ये डाकुओं से लड़ता है और लड़कर शहीद हो जाता है, मर जाता है। तो वो जो दोस्त चला गया था वो वापस आता है और कहता है, मेरे दोस्त तो चला गया मुझे छोड़कर, मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करूँगा, जय। इस तरह के जज्बाती डायलॉग्स वो कहता है। और उसके बाद अचानक उसकी नज़र सिक्के पर पड़ती है। जब वो सिक्का उठाता है तो दोनों अतराफ में टैल होता है बना हुआ। मतलब उस सिक्के को पिघाल कर इस तरह बनाया गया था कि दोनों तरफ टी होता है। तो फिर वो समझ जाता है कि अरे दोस्त ने मुझे जाने के लिए ऐसा काम किया है। तो बहरहाल अब वो वहाँ पर अपने को डिस्कस नहीं करना है, अब यहाँ रुक जाते हैं हम। अब ये देखना है कि भाई दोनों तरफ जो टैल है वो क्या चीज़ है। तो उसे कहा जाता है ऐबदार। उसमें ऐब है, चीटिंग है ना। तो इसलिए आपको आगे लफ्ज़ आएगा बेऐब। बेऐब का मतलब कि जो साफ और शफाफ हो, जिसमें चीटिंग करने का, किसी किस्म की सेटिंग करने का कोई ख़तरा ना हो, है ना। तो आप जो ये जो एहतिमाल का जो सबक है, प्रोबेबिलिटी का, तजुर्बात का, इसमें बेऐब सिक्कों के, बेऐब पांसों के, हर एक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहरहाल अब आपने लिखे हैं कि एक सिक्का उछाला गया एस। एहतिमाल क्या क्या आ सकता है, या तो एच या तो टी। अगर किसी बच्चे ने ये टी इधर लिख दिए और एच इधर लिख दिए तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा और नहीं आ सकता। इसके कम चांस है कि वो सिक्का खड़ा गिरेगा, है ना। तो वो नामुमकिन वक़ुआ है कि वो खड़ा गिरेगा, ऐसा नामुमकिन बात है। हाँ, अगर वो कहीं से घिसा हुआ है तो फिर वो ऐबदार है, फिर वो खड़ा हो सकता है। तो बहरहाल अब अगर आप एच को पहले लिखिए या टी को, या टी को पहले या एच को, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। गिनिए कितने हैं ये, तो दो हैं। तो इसमें अरकान कितने हैं, ये सेट में या इस ग्रुप में या इस कॉस में, इस ब्रैकेट में दो हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, इंग्लिश में, उर्दू में क्या कहेंगे कि ये नमूना वसत में अरकान की तादाद, कितने अरकान हैं, कितने रुकन हैं, तो दो है। तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू 2। एन स्मॉल एन लिखेंगे, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कितने अरकान हैं, कॉस लगाएंगे, कॉस में एस लिखेंगे। एस वो सैंपल स्पेस नमूने वसत का एस है, फिर मसावी 2 है। अगर 4 आए तो 4 लिखेंगे। अच्छा सुनिए, अगर बैक वक्त का मतलब एक साथ, तो दो सिक्के उछाले गए। अब एक साथ अगर दो सिक्के उछाले गए तो एस बनाएंगे आप, महराबी मसावी की अलामत, महराबी कॉस। देखिए सोचिए, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। या तो दोनों एच एच आ सकते हैं दोनों सिक्कों पर, तो इसलिए एच एच लिखा है, या पहले पर एच दूसरे पर टी, या पहले पर टी दूसरे पर एच। आपको एक तो पहला एक दूसरा फर्ज करना पड़ेगा ना, या दोनों पर टी आ सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। तो इस तरह एस बनाएंगे, दो सिक्के उछाले तो यहाँ 3 सिक्के उछाले, तो इस तरह। अब इन्हें गिनना है। ये जो दो की जोड़ी है इसे हम एक गिनेंगे, मतलब ये एक, ये दो, ये 3, ये 4, तो एन ऑफ एस 4 आएगा। अच्छा, 3 सिक्के उछाले तो तीनों पर एच आ सकता है, पहले दो पर एच, बाद वाले पर टी। पहले दोनों साइड में एच, बीच में टी आ सकता है। पहले टी साइड में 2 एच आ सकते हैं, पहला एच साइड में 2 टी, इस तरह 8 आएंगे एन ऑफ एस। अब वो जो पासे की बात हम कर रहे थे, सांप सीढ़ी का या चौसर का या लूडो का जो पासा है, डाइस है, 1 डाइस इज थ्रोन, ऐसा इंग्लिश मीडियम वालों को आता है। एक पासा फेंका गया, तो एस में क्या आ सकता है, पासे पर या तो 1 लिखा है, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। 7 नहीं आ सकता पासे पर। हमने आज तक अपनी ज़िंदगी में ऐसा पासा नहीं देखा जिस पर 7 लिखा हो। तो फिर आपने कहाँ से देख लिया, बिल्कुल नहीं देखा होगा। तो एस एन ऑफ एस मसावी 7। फिर ये 2 पासे फेंके गए तो एक पर 1 आएगा, दूसरे पर 1, इस पर 2, उस पर 4, इस तरह बहुत बेतरतीब आ सकते हैं। तो कहीं कोई छूट ना जाए उसके लिए तरतीब से लिखने के लिए एक अच्छा तरीका है कि पहले जो पास है उसको 1 1 उस पर कॉमन रख देते हैं, मतलब इसका 1 आएगा तो दूसरे को बदल सकते हैं। तो 1 1, मतलब दूसरे पर भी 1, पहले पर 1 दूसरे पर 2, पहले पर 1 दूसरे पर 3 आ सकता है, पहले पर 1 दूसरे पर 4। पहले वाले को 1 रखिए, दूसरे को बदल डालिए, 1 से 6 तक आएगा। नीचे साफ सुथरी लाइन में वो कॉस वहीं पर खत्म हो गया। नीचे आप ऐसा बगैर महराबी कॉस के डायरेक्ट छोटा सा कॉस लगाइए, लिखिए पहले पर 2 दूसरे पर 1, पहले पर 2 दूसरे पर 2, मतलब 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। जैसे ये 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 लिखे थे, इस तरह 3 1 3 2, इस तरह लिखते लिखते 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। यह महराबी कॉस बंद कर दीजिए, साफ सुथरा। एन ऑफ एस 36 आएगा। तो कहने का मतलब ये जो हम बना रहे हैं ये नमूना वसत है। तो आपको कहा जाएगा अगर सवाल में नमूना वसत मालूम कीजिए तो आप एस मालूम करना है आपको। सवाल आया नमूना वसत में अरकान की तादाद, तो आपको लिख देना है
इम्कान का मतलब आपको समझ में आया है ना, इम्कान क्या होता है। अब ये जो हम हासिल कर रहे हैं कि भाई एक सिक्का उछाले तो या तो चित आ सकता है या तो पट, इसे नमूना वसत कहा जाता है। लेकिन अगर हमने बाद में बोले कि भाई हमको चित चाहिए, मतलब चित ही होना चाहिए उसमें, तो एच आएगा, या हमको पट चाहिए, पट पट ही आना चाहिए, तो सिर्फ पट वाले का हम लेंगे तो उसे कहेंगे इवेंट, EVENT, इवेंट यानी वक़ुआ। ठीक है। अब वक़ुए का एहतमाल के भाई कितने परसेंट चांस है आपके, मिसाल के तौर पर एक सिक्का उछाल दिए हैं, नमूना वसत में एच और टी दोनों आ गए, लेकिन आप कहते हैं हमें पट हासिल होना चाहिए, तो फिर आपके वक़ुआ जो है पट का है, तो पट हासिल होने के वक़ुए का कितना चांस है कि कितना आप जीत सकते हैं उसे कहते हैं, तो 50% चांस है यहाँ पर। लेकिन बहरहाल यहाँ देखिए साफ सुथरा ये क्रिकेट मैच के लिए दो कप्तान यहाँ पर आए हुए हैं, और दो कप्तान के बाद में जब टॉस उछाला गया है तो दोनों ये देख रहे हैं कि भाई कौन जीतेगा, कौन बैटिंग करेगा, वगैरह वगैरह। यहाँ सिक्के के एच और टी आपको बताए गए हैं। ये जो हेड है इसे हम एच कहेंगे, हेड चित, और ये जो है इसे टैल कहेंगे, पट। ठीक है। बहरहाल तो प्यारे बच्चों इस तरह ये डाइस है, देखिए आपको जो पासे के बारे में हम बता रहे थे, यहाँ पर कुछ पत्तों के सवाल होते हैं, पत्तों के बारे में हमको समझा दें। देखिए चूंकि अभी ये मैथ्स में मैथमेटिक्स में है, आपके कोर्स में है, तो आपको समझना है। बराए मेहरबानी इसे मत आदत डालिए खेलने की, कोई खेलता है तो बंद कर दीजिए, ये नफरत भरा एक काम है, अच्छी बात नहीं है, इससे नफरत कीजिए, मत खेलिए। लेकिन समझने के लिए ज़रूरी है, तो आपको मालूम होना चाहिए कुल 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों को अगर दो हिस्सों में बांट दिया जाए तो 26-26 हो जाते हैं। ये 26 सुर्ख पत्ते होते हैं यानी लाल, 26 सिया होते हैं यानी काले। उसके बाद 26 के नीचे जो काले पत्ते होते हैं उसमें चिड़िया के पत्ते होते हैं इस तरह के, ये 13 होते हैं, और हुक्म के पत्ते होते हैं ये 13 होते हैं। इधर जो लाल है सुर्ख 26 में, उसमें 13 ईंट के पत्ते होते हैं। देखिए आप काम करते हैं, घर बनाते हैं, तो इस किस्म की ईंट हासिल होती है। या ये पान की शक्ल के, पान खाने से मुंह लाल हो जाता है इसलिए सुर्ख लाल में पान आएगा। ईंट जो होती है वो भी लाल होती है इसलिए सुर्ख में आएगी, तो पान और ईंट सुर्ख में आ गए, तो हुक्म और चिड़िया सिया में आ जाएंगे। वापस से सुनिए, कुल पत्ते 52 हैं, 26 सुर्ख हैं, 26 सिया है। सिया 26 में 13 चिड़िया के हैं, 13 हुक्म के हैं, सुर्ख में 13 पान के हैं, 13 ईंट के हैं। अब ये 13 13 13 13 के ग्रुप में क्या होता है बच्चों, एक काम करेंगे बच्चों, ये जो पत्तों का सवाल है इसे हम बाद में हल कर लेंगे। क्यों, दूसरे वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए, इसी यूट्यूब चैनल पर हम पत्तों के बारे में एक डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको देंगे, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर इतना ही काफ़ी है। तो चलिए अब जाते हैं मश्क के 5.1 पर। 5.1 पर जाने के बाद में देखिए यहाँ पर आपको एक सवाल है कि ज़ैल के तजुर्बात में से हर एक से मुताल्लिक कितने इम्कानात हैं। इम्कानात यानी पॉसिबिलिटीज़, क्या क्या हो सकता है। तो आपको किताब में से देखकर अपनी बयाज में क्लास वर्क में ये मश्की सेट 5.1 डालकर पहला सवाल लिखना है उर्दू में ये। उसके बाद ये पूरा सवाल लिखना है कि विनीता नाम की एक लड़की है, इस विनीता को महाराष्ट्र में काबिल दीद यानी देखने लायक जो मकाम होते हैं वहाँ पर आपको जाना है, देखना है। मई के महीने में उसे तातील है यानी छुट्टी है। और कुछ मकामात के नाम दिए हैं, जैसे अजंता है, महाबलेश्वर है, लोनार की झील है, तड़ोबा एक चिड़ियाघर है, गार्डन जू गार्डन, आंबोली है, रायगढ़ है, माथेरान है, फिर एक आनंदवन है। तो ये यहाँ पर जा सकती है, वो इतने इलाकों के नाम लिखे हैं। तो आपको ये लिखना है जवाब के कितने इम्कान है उसके, मतलब वो कहाँ जा सकती है, तो टोटल कितने इम्कानात हैं। तो आपको ये गिनना होगा, 1 2 3 4, ये एक ही है ना तो 4, और ये 5, ये 6, ये 7, 8। तो आपको इसका जवाब सिर्फ एक लाइन में लिखना है, 8 इम्कानात हैं। 8, आपको 8 लिख देना है, इम्कानात हो गया जवाब। तो इसलिए हम इसे हल नहीं करवा रहे हैं, आप खुद इसका जवाब यहीं पर लिखेंगे कि 8 इम्कानात है, 8 पॉसिबिलिटीज़ है कि वो जा सकती है। तो आपको सवाल लिखना है और जवाब में सिर्फ एक लाइन लिखना है, 8 इम्कानात। नीचे एक हफ्ते के दिनों को बेतरतीब तजुर्बे के तरीके से मुंतखब करना है। मतलब हफ्ते के जो दिन है उनको कोई भी एक दिन सिलेक्ट करना है। आप पिकनिक का प्रोग्राम बना रहे हैं और कौन से दिन जाना है, तो अब हफ्ते के दिनों में से आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए शनिचर से शुरू करते हैं, शनिचर, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा। जुमा आ गया। अब अगला तो शनिचर से स्टार्ट किए थे, गिन लीजिए इसे, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 दिन है, तो 7 इम्कानात है। तो आप दूसरे सवाल के जवाब में लिख देंगे 7 इम्कानात, हो गया जवाब। फिर है ताश की पत्ती से एक पत्ता बेतरतीब तजुर्बे के जरिए। बेतरतीब का मतलब वही कि गड्डी आपके हाथ में, आप कोई भी पत्ता निकाल सकते हैं, वरना तरतीब से तो आप फिक्स एक पत्ता निकालेंगे ना।
तो बेतरतीब यानी आपको मालूम नहीं कौन सा है। अच्छी तरह फेंटने के बाद, मिक्सअप करने के बाद आपको मालूम है कि 52 पत्ते होते हैं, तो इम्कानात भी 52 होंगे। तो तीसरे सवाल का जवाब को लिखना है 52 इम्कानात। यहाँ देखिए हर कार्ड पर देखिए कुछ कार्डबोर्ड्स का कार्ड के खेल खेलते हैं ना, आपके जो इसके किताबों के, बयाज़ों के, या फिर कोई कार्टून बॉक्स के जो पुट्ठे हासिल होते हैं उस पर आप कार्ड बनाते हैं, उसके कागज़ के, उस पर नाम लिखते हैं, बहुत सी चीज़ें लिखते हैं, ऐसे खेल होते हैं। तो बहरहाल कार्ड्स हैं, कार्ड्स पर 10 से 20, 10 से 20 का मतलब 10 भी आएगा और 20 भी आएगा, आदाद लिखे हुए हैं, तो हमको देखना है। तो देखिए कैसे देखते हैं, यहाँ से 10 से स्टार्ट करते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यहाँ पर आ गए हम 20। अब गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ 11 आएगा जवाब, 11 इम्कानात। इसलिए हमने ये करके दिखाए हैं उंगलियों पर कि बच्चे अक्सर आमतौर से डायरेक्ट सोचते हैं कि 10 से 20 मतलब 10 होंगे, लेकिन नहीं, ये 11 होंगे क्योंकि इसमें 10 भी है। तो 5.1 मश्क यहाँ पर मुकम्मल होती है। इसके बाद 5.2 को शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कितनी आसान है ये 5.2। यहाँ देखिए 5.2 में लिखा है सवाल के झैल में से हर तजुर्बात के लिए नमूना वसत एस और उसके नमूना नुकात, यहाँ नमूना नुकात लिखा है, या नमूना वसत के अरकान की तादाद भी आता है, बहरहाल एक ही चीज़ है। नमूना वसत के, नमूना नुकात के तादाद एन ऑफ एस लिखिए। और पहला सवाल है किताब में से आपको 5.2 5.2 मैथमेटिक्स पार्ट 1 रियाजी अव्वल का लिखना है ये सवाल, उसके नीचे पहला सवाल लिखना है और उसे हल करने के लिए आपको जवाब इस तरह लिखना है। अच्छी तरह देख लीजिए, 5.1 तो हमने करवा दिए हैं, ऐसे आपको कर लेना है। 5.2 पहले का पहला सवाल किताब में से आपने लिखे हैं। अब ये एस बनाए हैं मेहराबी कौस। सवाल क्या है बच्चों के, बैक वक्त यानी एक साथ एक पासा उछालना और एक सिक्का फेंकना। देखिए पासा यानी 1 2 3 4 और सिक्के में एच और टी होता है, दोनों उछाले, तो आप कह सकते हैं सर सिक्के पर एच आएगा और पासे पर एक आ सकता है, या सिक्के पर टी आएगा पासे पर 4 आ सकता है, या इस तरह। तो बेतरतीब लिखने की बजाय उसका भी एक तरीका है, ट्रिक है कि आप एक काम कीजिए, मेहराबी कौस बनाइए और एक छोटा सा कौस बनाइए, इसमें अलग अलग पार्ट्स बनाना है हमको। तो हम ये करते हैं कि सिक्के पर एच आ सकता है और पासे पर एक, तो एच कॉमा एक, ये एक जोड़ी हो गई, इसलिए छोटे कौस में लिखकर बीच में छोटा कॉमा लगाए हैं, कौस बन। फिर दूसरी जोड़ी के लिए यहाँ कॉमा लगाकर इसको अलग दिखाना है कि भाई ये अलग है। दूसरी जोड़ी में सिक्के पर एच रहने दीजिए, पासे पर 2, फिर H3, H4, H5, H6, इस तरह हो सकता है कि मतलब सिक्के पर एच आए और उधर 1 2 3 4 5 6 आए। यहाँ पर जगह खत्म हो गई तो आपको मेहराबी कॉस बंद नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, और यहाँ भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट कॉस लगाना है। अब सिक्के पर एच था, उसकी बजाय टी लिख दीजिए, तो T1 यानी T1, T2, T3, यहाँ छोटा सा कॉमा ज़रूर डालिए, T3, T4, T5, T6, मेहराबी कॉस बंद। इसके अलावा और कोई नहीं आ सकते बच्चों। अब हमें गिनना है, तो गिनने के लिए इस ज़रूरी है कि इसे एक जोड़ी समझा जाए, हमेशा याद रखिए इसे एक जोड़ी, वरना 1 2 गलत गिन लेंगे आप। तो ये एक जोड़ी हो गई, तो इस तरह ये 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10 11 12, तो एन ऑफ एस कितना आया, 12। आपको हैरत होगी ये जानकर कि यहाँ पर 5.2 का पहले के पहले सवाल का जवाब हो गया। दूसरा सवाल, 2 3 5 इन हिंदुसों को दोहराए बगैर 2 हिंदसी अदद बनाना है। क्या सवाल है, 5 3 2, ये डिजिट्स दिए हुए हैं आपको, और इन हिंदुओं से 2 हिंदसी 2 डिजिट नंबर बनाना है। हिंदुसों को दोहराए बगैर मतलब 2 2 नहीं ले सकते आप, 3 3 नहीं ले सकते, 5 5 नहीं ले सकते, मतलब 22 नहीं ले सकते, 33 नहीं ले सकते, 55 नहीं ले सकते। तो इसके लिए आपको पहले का दूसरा सवाल लिखना है किताब में से, फिर एस इन्हें नमूना वसत बनाना है, मसावी की अलामत मेहराबी कौस, 23 बना सकते आप, 25 बना सकते, हो गया। फिर 32 बना सकते, ये देखिए ये दोनों को मिलाकर 23, फिर इसको ये पहले लेके 25, फिर 30 से 32, फिर 35, फिर 5 को लेकर 52 और 53, कितने बना सकते हैं, तो यहाँ 23 25 32 35 52 53, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो एन ऑफ एस 6। तो प्यारे बच्चों यहाँ इस तरह पहले का दूसरा सवाल भी हल हो गया। सफ़ा पलटाइए, पेज आप चेंज कर दीजिए, तो आपको अगले सफ़े पर सवाल नंबर 2 नज़र आएगा। सवाल नंबर 2 नज़र आने के बाद देखिए यहाँ पर क्या है कि 6 रंगों की फिरकी पर तीर घुमाने से, फिरकी यानी गोल किस्म का ये है, आप बचपन में मेले में जाते होंगे, कहीं तो खेलते होंगे इस किस्म का खेल, या खिलौनों में मिलता है एक गोल ऐसा, एक फिरकी टाइप में होता है, दायरवी इलाका,
उस पर ये बीच में एरो घूमता है, या वो एक छोटा सा बॉल या कोई जिसे आप कहते हैं गोली वगैरह टाइप में घूमती है कांच की। तो 6 रंगों की फिरकी है, उस पर एक तीर घुमा दिए आपने और छोड़ दिए, गर 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 घूमने के बाद वो तीर कहाँ ठहरेगा आपको वो लिखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सवाल लिखना है मेन दूसरा सवाल। यहाँ पहले का पहला और पहले का दूसरा हो गया मेन दूसरा। आपको एस नमूना वसत बनाना है, उसमें ये जो सवालात, ये जो कलर के नाम दिए हैं रंगों के, लिख देना एक के बाद एक, कि लाल पर ठहर सकती है, कौमा जामुनी पर, कौमा हरा पर, कौमा नीला पर, कौमा पीला पर, कौमा जाफरानी पर। देख कर लिखना है आपको। कुल कितने रंग हैं? 1 2 3 4 5 6, तो एन ऑफ एस 6 लिख दीजिए। प्यारे बच्चों, ये सवाल भी यहाँ पर हो गया। अब उसके बाद में इस मश्क के जो सवाल 3 और 4 है, बहुत आसान है, तो आप खुद से ट्राई कीजिए। नहीं समझता है तो फिर हमें बोलिए, खुद से ट्राई करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि हर चीज़ हम अगर बता देंगे तो आप डिक्टेट करना सीखेंगे, कॉपी करना सीखेंगे, आपके दिमाग को जुम्बिश नहीं देंगे, आप हरकत में नहीं लाएंगे। तो हम चाहते हैं कि आप सोचने का तरीका सीख लीजिए, आपके दिमाग को तेज़ कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।